ईरान ने इराक के जरिए आर्जी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने पेश की थी। ईरान ने जवाब में कहा कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होने तक आर्जी जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 10 से 12% तक टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए टैरिफ मौजूदा 10% आलमी टैरिफ की जगह लेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के गुज़श्ता टैरिफ को कलअदम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कई ममालिक जबरी लेबर ख़त्म करने में नाकाम रहे। उधर चीन ने अमरीका के तमाम यकतरफा महसूलाती टैक्सों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तिजारती जंगों से किसी भी फ़रीक का फ़ायदा नहीं होगा। चीन के 2 सुपर टैंकर्स बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक हूथियों की नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज़ों को छूट दी गई। उधर आबना हुर्मुज़ की बंदिश और बहरे अहमर में ऑयल टैंकर्स पर हमलों ने आलमी तेल मार्केट को हिला कर रख दिया। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल से रवा माह खाम तेल की कीमतों में अब तक 30% से ज़ायद इजाफा हो चुका है। पंजाब भर में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। बंद रोड के इलाके में घर की छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबी खातून और 8 साला बच्ची को निकाल लिया। बच्ची की हालत तशवीशनाक। कसूर में छत गिरने से एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी हो गई। उधर गुजरावाला में चौथे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तूफान हवाओं से कचहरी रोड पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। जर्मनी की तारीख में पहली बार एक खातून को चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया गया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने नैना वॉर्कन को चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया। नैना वॉर्कन इससे पहले जर्मनी की वज़ीर सेहत के तौर पर काम कर रही थी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान उनकी नकल उतारने की वीडियो वायरल। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के शहर मैरिटा में खिताब के दौरान स्टेज के अकब में खड़े नौजवान ने ट्रंप के अंदाज़े गुफ्तगू, चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकत की नकल उतारना शुरू कर दी। इस पर हाज़रीन की तवज्जो इस नौजवान की तरफ चली गई। पासदाराना इनकलाब का किरमान में अमरीकी टोमाहाक मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान की तरफ से क़िश्म में लड़ाका तैयारा मार गिराने की इतलात। कुवैत में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। कुवैत के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तंजीबात पर ड्रोन हमलों का दावा। तैयारों के हैंगर्स, ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा हमारा जायज़ हदफ होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के अस्करी मशीर मोहसिन रज़ाई बोले कि ट्रंप अब एक मजबूर और बेबस इंसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर ईरानी रद्दअमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा। अमरीकी सदर की ईरान पर मज़ीद तबाहकुन हमलों की धमकी। बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँची है। ईरान पर नया हमला पहले से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात चाहती है लेकिन अभी मुआहदे को तैयार नहीं। हौसी बागी ईरान के अलाकार हैं। दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। ईरान और हौसियों दोनों को सख्त सज़ा मिलेगी। सोशल मीडिया ट्रूथ पर बयान में कहा कि तिजारती जहाज़ों के नुकसान का अज़ाला ईरान के मुंजमद असासे से किया जाएगा। तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप की ईरान पॉलिसी जैसा करोगे वैसा भरोगे पर मबनी है। ईरान दावे बहुत करते हैं मगर मुश्किलात का शिकार है। बिला सोचे समझे जारियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्दअमल। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रही है। उनकी तवज्जो सिर्फ 2028 के सदारती इंतख़ाबात पर है। अमरीका ईरान के हवाले से अपना जाबिराना और गैर मंतकी रवैया बदले। पैगाम रसानी के लिए सालसों की कोई कमी नहीं। असल मसला अमरीका का हाकिमाना अंदाज़ फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हुकूक के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ
मुमकिन नहीं। यह भी कहा कि मुंजमद ईरानी असासों पर कब्जा करना इंतहाई इश्तियाल अंगेज कदम है। असासों पर कब्जा मामूल बन गया तो दुनिया में किसी का भी सरमाया महफूज नहीं रहेगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप पर तंज किया कि अमेरिका ईरान को सजा देना चाहता था। तेल की कीमतें बढ़ाकर खुद को ही सजा दे डाली। खाम तेल की कीमतें 3 हिस्सों में पहुंच गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा की कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत की बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बलोची अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त दी। भारत जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा कि हमें मिलकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। विफाकी वजीर अमीर मुकाम बोले कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। उधर मुजफ्फराबाद के बाद मीरपुर में भी शेर धाड़ने को तैयार। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध की शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद आमद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। पुलिस के चाकशुबंद दस्ते की वज़ीर आला को सलामी। मुराद अली शाह ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात और एजाज़ी शील्ड तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा कि पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए पुरअज़्म है। जदीद तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स अमन व अमान के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेगी। रिंग रोड अथॉरिटी ने अपने ही बनाए कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। 92 न्यूज़ सर्वे रिपोर्ट में रिंग रोड अथॉरिटी की गफलत का इंकशाफ। अथॉरिटी अफरान की नाअहली से रिंग रोड ट्रकों, रिक्शों और मज़दा लोडर्स का पार्किंग स्टैंड बन गया। अक्सर मकामात पर गैर कानूनी तौर पर खतरनाक सिलेंडरों से भरी गाड़ियां भी पार्क। अथॉरिटी अफसरान की गफलत से शहरियों की जानें खतरे में पड़ गईं। पोल नंबर B221 के सामने शहरी सरेआम रिंग रोड अबूर करते हैं। रिंग रोड पुलिस ऑफिसर और एहलकार ड्यूटी की बजाय कुर्सियां लगाकर गप्पे लगाने में मसरूफ। रिंग रोड अथॉरिटी की गफलत और लापरवाही से हादसा पेश आने का खदशा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया। डीजल भी मजीद 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 18 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 46 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा हो चुका। डीजल की कीमत 7 रोज़ में 55 रुपये फी लीटर से ज़ायद बढ़ी है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। फी तोला सोना 4600 रुपये सस्ता होकर 4,27,439 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की $40 कमी से $4050 फी औंस में फरोख्त।